नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग की स्वागत करत हैं जा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ई प्रोग्राम जोन है आप लोग तक पहुंचावल जाला। और ई आज हमने जोन विषय पर बात करी जात हैं जा ऊ है डेंग। डेंग कौन तरह के बीमारी है, ई कैसे फैलेला, कौन तरह के रोकथाम के ज़रूरत है और ई सावधानी भी चाहेला बरते के और ई कौन चीज़ चाहेला खाए पिए के, इस सब के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त करे खातिर स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर राजीव बाचुनी जी के आमंत्रित करनी है जा। आप कम्युनिटी फिजिशियन हवा, तो आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा प्रोग्राम में। नमस्कार। हाँ। हाँ, तो डॉक्टर जी, जैसे हमने बात करते हैं जा डेंग बीमारी के बारे में, जी। ई कैसे फैलेला और ई कौन तरह के बीमारी है? तो जब डेंगू के बारे में बतियाइला सर तो हमने के छना सोचे के मच्छर के बारे में। तो मच्छर मैम एगो छोटा सुन जीव है, ये बहुत डॉन्जरस चीज़ है। जैसे बोलन सा यूएस सीडीसी बोले बा वर्ल्ड्स डेडलीस्ट एनिमल। काहे बोलन सा सबसे खतरनाक है क्योंकि हर साल दुनिया में एगो 600 मिल मतलब 7 लाख लोगों के और के जान जाला है मच्छर, और मच्छर से जोन फैलेला जोन मालाजी रहेला। तो मच्छर जोन बा तो बहुत तरीके के मच्छर रहवन सा। एगो 3600 स्पेस से जस्ती हवन सा। से मार्च होते बाद 3 गो स्पेस के जोन आदमी में आई मालाजी फैलावेला। ओकर स्पेस वन हाँ एडेस, ह्यूलेक्स और एनोफेल जोन हमने यहाँ बा। से आज के जे डेंगू के विषय में बचाते हैं सा तो ई एडेस मस्कीटो से फैलेला। तो ई डेंग जब होवेला हमने देखा जा कि एगो भय उत्पन्न हो जाला वयंसा कि ई खतरनाक है, जानलेवा भी है। तो ई इतना ज़रूरी है एकर पर विचार करे कि इतना खतरनाक है। हाँ एगो जैसे बोली सबसे बोलन सा सबसे खतरनाक जीव है दुनिया में। लेकिन छना समझेगे कि अगर जो मच्छर इन्फेक्टेड नहीं बा तोरा कटलक तो तोरा ने से कि मालाजी फैलाए। जब एगो मच्छर एगो इन्फेक्टेड आदमी के कटलक या एगो जानवर के तो ओकर डिजम कुछ जब गल दूसर कोई के काटे, जब फिर से गल खून के सेवन करे तो सकेला वो ट्रांसमिट करे जिफा जिफा मालाजी। जैसे बोले सा एडेस के जोन बा स्पेसिफिक हमने के डेंग के मालाजी फैलावेला। अच्छा परी, जैसे आप बोलत हवा कि एगो मच्छर जोन डेंग फैलावेला वो अगर एगो जानवर के भी कटलक, एगो आदमी के भी कटलक, वो जाके एगो सामान्य आदमी के काट दिलक जेकरा कोनो किसी वजह कोनो मालादी नहीं बाते, तो ओकरा ई डेंग हो जाई। हाँ सर हो जाए। लेकिन जैसे बात है सर वो डेंग जो मच्छर के द्वारा जो है ट्रांसमिट होला तो एगो वायरस है और ओकरा डेंग वायरस बोला सा। तो हमनी के जहाँ बा मॉरिशस में हमनी के जोन स्पेस बा एडेस होला से है एडेस अल्बोपिक्टस है जरा हमनी बोला सा टाइगर मॉस्किटो ही जितनी जस्ती एग्रेसिव है। और दुनिया में सीडीसी जैसे बोला सा लामरी के सीडीसी एस्टिमेट करेला कि 400 मिलियन लोग हर साल डेंगू से पीड़ित होलन सा, जिनमें से 100 मिलियन के सिम्टम होला जो बीमार हो जालन सा। और उनमें से जनबा 20 से 30 हज़ार आदमी लोग के मौत हो जाए डायरेक्टली डेंगू के कारण से। और जैसे बात है दूसर भी मालाजी बा में आज डेंगू के हमने जस्ती ध्यान देवत हैं सर। तो आई खाली कहे एस्टिमेशन देला सर बस कि रिपोर्टिंग जोन बा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में या दूसरा जोन कंट्रीज़ में तनी किसी वाले कम ओकर नेटवर्किंग तनी कम बा वही खातिर वो एस्टिमेशन देवेलन सर। से जैसे जैसे हमने जानते हैं सर हमने के क्लाइमेट चेंज होता, हमने के वातावरण में चेंजमेंट होता, हमने के किसी मतलब हमने के विंटर जस्ती मतलब उतना ठंड नहीं होता, जस्ती गर्म होता, और हमने के समर के जहाँ जस्ती लंबा होता। तो है जैसे बा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के जैसे बोले सा वो लोग जस्ती आगे से खवन सा ही जो मच्छर और मच्छर से जो फैले वाला मालाजी के वो लोग के आर्टिस जस्ती हवन सा और उमें मॉरिशस भी आवेला। यानी ई कैसे समझते हैं जा कि ई गर्मी के मौसम में ज़्यादा उत्पन्न होवेला। हाँ बिल्कुल गर्मी के मौसम में। और जैसे अगर कंडीशन छना ऑप्टिमम रहे के, जैसे पानी छा रहे के, पानी जमा होल बा या बारिश हो गल बा। जैसे हमने जहाँ सा मॉरिशस एगो ट्रॉपिकल आइलैंड है, हमने
नहीं सकब से बोले कब पानी बरस जाए और हमने के यहाँ ज़्यादातर गर्मी रहेला तो हमने के जस्ती आर्थिक समस्या हैला मच्छर और जो मालाजी बात दें के वो से फैले के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पिछला 20 बरिस में एगो स्टैटिस्टिक कर ले सर जैसे लाने 2000 से 2019 तक कि एगो 10 प्लस का मोते होल बा मतलब 10% 10 फोल्ड जस्ती इंक्रीज होल बा जो आगे 500 मिल का रिपोर्टिंग होता तो आजकल इस 5 मिलियन से जस्ती का रिपोर्ट होता तो देखा था सर एगो असेंडिंग ट्रेंड में रहल ओकर बाद में 2000 से 2020 में थोड़ा सा ओकर बदलाव आल काहे कि हमने के कोविड के महामारी रहल तो कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग वो सब से रहल तो कम रहल तो बखत तनी कमती का रहल लेकिन जैसे 2023 से जैसे आवत है सर तो लौकता कि कावा बढ़ता सगरो जहाँ जहाँ देश में और जहाँ जहाँ रीजों में आगे ई मलाजी नहीं रहल तो दिखा था सर वो आवता है जैसे आप बोला था कि सांस क्लिमाटिक के भी हाथ बा सांस क्लिमाटिक के और हमने के जैसे बोले जैसे मॉरिशस के एगो उदाहरण लेवब हमने के ट्रेड के टाइज जैसे बोले हमने के व्यापार के टूरिज्म के हमने के देश जिएला तो आल जाए के सब आदमी लोग जब आवेलन सा टूरिस्ट लोग आवेलन सा जालन सा या हमने के मॉरिशन जन हमने के हौन सा देशवासी जब जालन सा घूमे तो ये लोग सकेलन सा जाए एंडेमिक कंट्रीज़ में जैसे लाजी में बा अफ्रीका में बा मैम लामेरिक को तो में बा तब जालन से सब देश में तो वहाँ से किसी बना इफेक्ट होके आ जालन सा पिछला कई साल से मतलब एगो 20 गो काले आवत मॉरिशस में लेकिन डेनेमा 2019 से है कोते आके तनी का जस्ती मोते होता पहले खाली हमने के इम्पोर्टेड केसेस आवत था लेकिन आजकल जैसे जहाँ सा पिछले साल से अभी आज अप्रैल तक एगो 4000 का आगल बा मॉरिशस में जन लोकल केसेस पहला हला है इतना केस साल बा हाँ आगे भी रहल एक दूगो समा अबरी हला तनी लोकल केसेस जास्ता डॉक्टर जी आपसे ई सवाल करब जब एगो आदमी के ई मच्छर काट दिलक तो ओकर पहला सैंतम कौन चीज रहेला वो कैसे जानी कि ओकरा डेंग बाती या फिर ओकरा सामान्य बुखार बाती डेंग के मच्छर जन इफेक्टिव जब कटले से ओकर सैंतम होइल तक सकेला 4 दिन से 2 हफ्ता तक सकेला ओकर सैंतम ले जमे ओकर निकली लेकिन सामान्य तौर पर एगो 4 दिन में 5 दिन में 7 दिन में वो मैनिफेस्टे लगेला होए तो एगो चीज़ हमने कहीं जाने के डेंग के बारे में हमने के जोन है वायरस डेंग बा वो 4 टाइप के हो एगो डेंग टाइप 1 एगो टाइप 2 एगो टाइप 3 और टाइप 4 और हमने के छा जाने के अगर कोई भी टाइप वायरस के जो इफेक्टे होल एक जना जो एगो उदाहरण के तौर पर टाइप 1 से इफेक्टे होल तो ओकरा खाली टाइप 1 के ओकर इम्यूनिटी होई एकर मतलब है ओकर बाद में सकेला टाइप 2 से भी इफेक्ट होई दूसरा बार बीमार होई ऐसे करते 4 बार सकेला वो डेंग बीमारी से पीड़ित होई तो जैसे पहले से बोली सा कि हाई डेंग की बीमारी जो ना वो मच्छर से फैलेला और एकर एक्टिविटी सबसे मैक्सिमम है सुबह और शाम के मच्छर जुन बाती हाँ वो सब एक्टिव है जमा ई कभो भी दिन में सकेला काटे तोरा ओके एगो खासियत है स्पेस मस्कीटो के और एगो मच्छर जन बा वो 2 से 4 हफ्ता तक जिएला मतलब अंडा पाड़े से ओकरा निकले से पूरे तौर तक ओकरा 4-5 दिन 1 हफ्ता ले लगेला और डिपेंड हो कंडीशन क्लिमाटिक मतलब ओकर तापमान चाहला जितना ज़्यादा तापमान है उतना हाली से वो बढ़ी और कम तापमान है तो ओकर जस्ती लेता नहीं ओकरा पन के और एगो दूसरा चीज़ है कि एकर जब मच्छर अंडा पार लेवेला अगर कंडीशन बिगड़ गल जो पानी सूख गल में ढेर घामा होल सूख गल तो ही अंडा सकेला जीवित रहे लगभग एगो 6 से 9 महीना तक सकेला जीवित रहे इमिजितेवा में हवे जैसे सूखापन पड़ल तो वहाँ सकी रह जाए मतलब बिना पानी से भी वो जीवित रहेला बाद में जैसे पानी बरस कर वो खाली पानी बरसे से नहीं कोनो चीज़ जैसे एगो बिने एगो नाली से कहूँ पानी आगल तो फिर से सकेला ओकर साइकिल पहुँच नहीं करे तो एकर खतरा है जोन बातें आदमी लोग के चाहेला
जस्ती सचेत रहे के एकर पर विशेष रूप से ध्यान दे के। हाँ। हाँ। और एगो चीज़ है कि मच्छर खाली ओकर जोन फीमेल जोन है उ खाली काटेला, जोन मेल है उ नहीं काटेला। हाँ, डॉक्टर जी आपसे ये भी पूछब जैसे एगो मच्छर एगो आदमी के जब कटलक ओकरा ई डेंग हो गल त उ मच्छरवा औरी दूसर के भी अगर काटी त ओकरा भी डेंग हो सकी या फिर एक बार काट दिलक त हो गल है जे ओकर स्तोप। नहीं जैसे बोलिए ओकर टाइप ह जैसे एगो मच्छर कटलक ओकर टाइप 1 डेंग रहल। और जोन आदमी के कटलक तो ओकरा डेंग हो गल, वो ठीक से देपासे कर दिलक ओकर पेरियड मालाजी। ई में छा बोले कि यहाँ डेंग के ओकर तीन गो फाज है। सामान्य तौर में ओकर एगो एगो पहला ही फाज में ढेर कोई मतलब ई डेंग मालाजी से ओकर छुटकारा पा दिलन सा, मतलब निकल जालन सा। बेटा निकल 5% जन होन सा तो वो लोग सही डेंग में जालन सा। और ओकर से आगे एगो चीज़ बोला के खोजत कि अगर एगो मस्तिष्क में टाइप 1 डेंग के है तो उ सकी बीमार हो जाए, बाद में कोई मतलब 1-2 महीना बाद में फिर से एगो दूसर मच्छर ओकरा कटलक जोन इफेक्टिव है टाइप 3 या 4, तो फिर से सकेला वो डेंग से पीड़ित हुई। हाँ, अगर फिर से डेंग 1 कटलक तो ओकर इम्यूनिटी है समा हर बार के से एगो टाइप से कर जब कटाल तो ओकर इम्यूनिटी है समा दूसरा टाइप से नहीं है। तो ऐसे में कौन चीज चाहेला करी कि एगो आदमी हैजा पर ये ओकर में एगो भय उत्पन्न हो जाला। चाहेला इतना बड़ा भय नहीं छना रही के खाली हमनी के छना अगर हमनी हमनी अपन सावधानी लेवब सा और जियब सा हमनी के जैसे प्रिकॉशन में से करब सा तो उ मच्छर के डर नहीं छना रहे के। जैसे शुरू में बोली सा मच्छर के कटले से नहीं होला डेंग ओ बेमारी चाहेला ओका इफेक्टिव होई के। इफेक्टिव कैसे होला, कोई गल घूमे बहरा में और वापस आल और ओकर जन पेड़ एक्यूबाशो में है ओकरा में कटलक, जब ओकर सिम्पटम नहीं बा तब सकेला फैले। मतलब एक कुछ आई मच्छर में ढुक गल तो उ जीवन भर का दिन मच्छर बा, मतलब जैसे उ 4 सेमन जन बा उ इन्फेक्शियस रहेला। लेकिन वो मच्छर के ओकरा पिपले करे के ओकरा अंडा पारे के चाहे खूना के सेवन 2-3 बार करेगी और हर बार ये खून के लेके ये अपन अंडा पोजिया करेला और हर बार मतलब मैक्सिमम 3 हाला सकेला पारे अंडा अपन जीवन में। लेकिन हर बार जब अंडा पारेला तो 100 गो अंडा ले पारेला। तो ई डॉन्जे है अगर हमनी अपन जैसे घर में और घर के द्वार साफ नहीं रखब सा, पानी जमा देव घर के ऊपर पानी रही छत के जैसे बोलन सा अगर दाएँ ठीक नहीं रहा और वहाँ से कि अंडा पारे तब वहाँ एगो दौजे है फैले के। जैसे हमनी के सकेला सोचे कि हमनी के घर द्वार में हमनी के आंगन में सब साफ बा लेकिन हमनी के पड़ोस यहाँ साफ नहीं बा तो वो एगो दूसरा सोर्स हो गल जहाँ से कैन से पन के ओकर पिपले हुए रिप्रोड्यूस हुई। तो ये खातिर एगो ना एगो तो ई खातिर स्वास्थ्य मंत्रालय सबको ये कोपेराशों खोजेला कि घर घर में गांव में लाविल में जहाँ सबको ये कोपेराशों खोजेला कि जब ये सब कावन डिक्लॉशे होलन सा जब हमने के लेकिन जाला लॉबिसाइडिंग करे फोगिंग करे नहीं तो मिस्टिंग करे तो अच्छा कोपेराशों दे के जिसमें सब सा ढुक के अगर कहूँ बा कोनो चीज़ के हाँ छना म्यूजियम लेके तो हमने के घुसे दे के कबो कबो ऐसे रहेला कि जौन बखत हमने जाइला सा तो घर बन रहेला क्योंकि लोग काम करत हन सा घर वन सा जहाँ आबाद नहीं बा तो ई तनी सुन हमने के कठिनाई हो जाला। और जैसे बोली शुरू में कि डेंग के लगभग कातवा कैंस पूछा एगो नॉर्मल से पासे हो जाला खाली 5 पूछा दांजर में जाला। ई दांजरेवा जैसे आप बोलत हवा त कौन तरह के कौन सी ऐसा खतरा रहेला। हमने के डेंग के 3 गो फाज है। पहला है फेब्राइल जैसे बोले सा जहाँ जब हमने के बुखार होला डिजम फाज लापिपा जितना हमने के फेब्राइल के बाद में ठीक हो जाए सा। जब डेजम फाज में घुसेला क्रिटिकल फाज जहाँ में बुखार नहीं रहेला तो हमें छना सावधानी करे के और तीसरा फाज वालेसा जो ना वो 7-10 दिन में फिनी हो जाला। तो मतलब शुरू में एक हफ्ता ले हा फेब्रुआरी मतलब बुखार होई 2-3 दिन ले बुखार कम हो जाला सेकंड फेज है
और तीसरा convalescent वो 10 दिन में ख़त्म हो जाला। यानी लगभग 10-20 दिन एगो लग दू जाला। समय लगेला, एगो 2 हफ्ता लगेला। डिपेंड हो सब कोई के का पर, मतलब कोई कोई तई जस्ती रेजिस्टेंट होन सकता वो लोग का जस्ती आगे अच्छा हो जालन सा। जेकर कॉम्प्लिकेशन हैला, कोमोबिडिटी रहेला, तो वो लोग के ई चाहना बहुत सावधानी से वो लोग के देखे के, बड़ा बुजुर्ग लोग के, और जैसे बताए कोई के कोनो क्रोनिक मालाजी होय तो लोग के चाहना तनी जस्ती सावधानी रखे के। जे लोग डायबिटिक हवन सा उ लोग के भी वो लोग के भी छना, मतलब अपन ट्रीटमेंट करबा अपन क्रोनिक कंडीशन जैसे बनसा हमके कोमोबिडिटी बा, अगर अपन सेहत के देखा तो ठीक से और डॉक्टर के सलाह स्वीव करत हो तो इमे कोनो डरे के चीज़ नहीं है। कैसे बोला सब हमनी के जैसे शुरुआत में हमनी के आगे पूछला हमला सैंतम कैसे है डेंग के, तो मैं तेज़ बुखार होला, 40 डिग्री तक बुखार होला। ओकर बाद में सर दर्द होला, तेज़ सर दर्द, और आँखों के पीछे जिसमें रेट्रोओर्बिटल पेन होला, एमा मांसपेशी में दर्द होला, नोज़े होला, वोमिस्मा होला, और एगो जिसमें मतलब राश बोले सर लालिमा जिसे बोले सर वो भी होला। तो है जोन एक हफ्ता ले जाला है फाज, इमें खाली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मतलब अगर दर्द खातिर होता तो दर्द के दवा छा दे के, अगर बुखार होला तो अगर बुखार कम करके दवा देवल जाला, और सिम्प्टोमेटिक है तो जैसे बोली 95% इस थावे से कर देलन सा और ठीक हो जालन सा। जोन सीरियस केसेस होला 5% होला, जोन जालन सा क्रिटिकल फेज में, तो वो लोग के बुखार नहीं होला, लेकिन वो लोग के पेट में ज़्यादा दर्द लगेला हो, वो लोग के वोमिस्मा पेसिस्ता होला, वो लोग के लगेला के साइमा होए, वो लोग के प्लाकेट जैसे बोलेला सा लगेला बेसे होए, और ये सब लक्षण आए और ओकर वो लोग के नहीं मन करी खाए के, वो लोग के भूख नहीं लगी, वो लोग के फेब ढेर होता, तो इसे छा तुरंत जाके डॉक्टर के पास कंसल्ट कराए के। ये हजा पर जैसे बोलत हवा ई प्लाकेट जोन बाते ई घट जाला, ई कितना % एक अगर घट जाए तो वो खतरनाक हो जाला। जैसे बोली अगर डिजेम फाज में आल और जैसे वोमिस्मा पेसिस्ते होता खात नहीं बा, तो छान जाके जांच करे खातिर डॉक्टर यहाँ जाके, तो अपन फैमिली डॉक्टर यहाँ जाइबा, लोपिताल जाइबा, या अपन क्लिनिक यहाँ जात हो तो छना वहाँ जाके जांच करवाए के। तो है जब प्लाकेट जन बेसे हो जाला, एकर खतरा ई है कि लगला साइमा हुई, और जैसे डिजेम्फाज में आवेला तो सकेला हेमोराजिक फॉर्म जैसे बोली लगला साइमा होई, नहीं तो शॉक सिंड्रोम में सके घुस जाए। का होला हमनी के देह में, हमनी के खून में 2 भाग है, एगो में सेल्यूल है जिनमें वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाकेट सब है, और में प्लाज्मा है। तो कौन सी होला ई प्लाज्मा हमनी के लगेला फेफड़ों में जाए, लगेला हमनी के पेट में जाए, तो हमनी के सर्कुलेशन के खून जन बा ऑक्सीजन ले जाए खातिर कमती हो जाला। तो ई बहुत खतरनाक चीज़ है। ऐसे नहीं सब बोले कि कितना % बेसे होल बा, लेकिन जब जेबा अपन डॉक्टर यहाँ तो वो देखी, अगर तू खतरा में हो तोरा क्लिनिक में देखिए सर, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करिए सर, अगर चाहिए तो छना ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो वो भी छना करेंगे। और ई से ये चीज़ है छना एक में बहुत प्रिकॉशन लेके, क्योंकि बहुत जानलेवा तक हो सकेला हो जाए। जैसे देखा नहीं जा कि अस्पताल में या फिर हर मेडी क्लिनिक या डिस्पेंसरी में जब ढेर कोई जानल से तो वो लोग की सबसे पहला ई टेस्ट करल जाला कि वो लोग के कौन बुखार बाती। हाँ, क्योंकि अभी सीजन बा और हमनी के देश में अभी तरी एगो आउटब्रेक नियन बा हमनी के डेंग के, तो वहाँ तो थोड़ा डॉक्टर थोड़ा जांच करी, तो हमनी के पहला मेजिया है रैपिड टेस्ट डेंग के करे के। अगर फिर भी जैसे बोला सा क्लिनिकल सस्पिशन बा, मैम सी नेगेटिव बा, लेकिन लक्षण बा, तो डॉक्टर से तोहर खून निकाल के जांच खातिर पेशिया खातिर भेजे, और ओकर बाद में छना डॉक्टर के अगर सलाह स्वीव करे के हमनी के एगो फॉलोअप भी है, जैसे तोहर भेजी से तोहर खून पेशिया खातिर, तो हमनी के पब्लिक हेल्थ यूनिट जन बा 5 रीजनल हॉस्पिटल में एक काम के पीछे लगल होन सा, और थोड़ा इन्फॉर्मे करियन सा कि अगर तोहर खून ठीक नहीं बा, अगर पॉजिटिव हुआ वगैरह, एगो प्रोसीजर है। तो ई हमनी के जन पब्लिक हेल्थ यूनिट बा ई देखेलन सा हाई कोते। अगर खून ई जैसे जैसे बोलत हवा कि ई प्लाकेट जब घट जाला तो
आगे चल के वो व्यक्ति के कोनो औरी तरह के समस्या नहीं हो जाए? नहीं ओकर इमीडिएट ओकर ट्रीटमेंट ह अगर ज़्यादातर मतलब हद से ज़्यादा बेसी हो गल तो एगो ट्रांसफ्यूजन करेला स। त जब ट्रांसफ्यूजन करेला त प्लाकेट नॉर्मल आ जाई त हई जौन हेमोरेजिक फॉर्म बा उ नहीं प्रोवोक होई। तो ई फर्स्ट चीज़ ह। बाद में अगर ठीक हो गल व्यक्ति तो ओकर बाद में उतना वो खतरनाक नहीं है। वो बाद में तोहर देह खुद ब खुद अपन लगी फौजिया करे प्लाकेट तोहर खून सब नॉर्मलाइज हो जाए। और जैसे बोली अगर जो टाइप के डेंग के होल बा तो तोहर इम्यूनिटी भी हो जाए। बिल्कुल, हाँ। अ, सवाल ई बाटे कि ढेर कोई के बुखार जब रहेला त जैसे खासकर ई डेंग जब रहेला त खाए पिए के कुछ मन ही नहीं करेला, एगो आदमी नहीं सकेला, एगो निवाला भी ले। लेकिन आप कौन चीज बोलबा न्यूट्रिशन के लेके जनता लोग के? मतलब जब बुखार होला त हमनी के ई नॉर्मल हमनी के किसी वजह से हमनी के लापेची घट जाला। लेकिन हमनी के छना हमनी के हाइड्रेट करते रहे के हमनी के लिक्विड पिए के हमनी के थोड़ा जूस बन जोन बा छना पिए के ला सूप छना। और जैसे हम बोली अगर दर्द होता तो अपन दर्द के दवा लिया, बुखार के दवा रही तो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर दे। अगर कुछो भी कैसे बोला सर थोड़ा थाका होता कोनो बुझाता कि नॉर्मल चीज़ नहीं बा तो हमनी के मेडिक्लिनिक्स बा, हमनी के अस्पताल बा जौन 24 घंटे खुलल बा। और हमनी के डेडिकेटेड स्टाफ बा जौन हमनी यही सब कावा के देखिला सा। तने चना इजिते होई के अगर कुछ ठीक नहीं बुझाता तो चना आ जाए के तुरंत। क्योंकि सब जौन डेंग के जौन पीड़ित हों सा अभी तनी किसे बोल सर हमनी के पब्लिक डेरा लाए के लोपिताल नहीं छना डेराए के हमनी यहाँ ऐसा तो लोग के सेवा तो लोग के एडवाइस दे के और तो लोग के ट्रीटमेंट दे के तो लोग के नहीं छना डरे के कोनो चीज़ भी तो लोग के दिमाग में होई मन में होई तो छना आ जाए के हमनी थोड़ा जांच कर दो अब सब। हाँ, हजा परी जैसे डर के बात आप बोला ये बात अगर देखब जा त ढेर कोई जिसे ई बुखार रहेला नहीं आवे को जिरंग सा अस्पताल अगर वो लोग नहीं अयंग सा ई अंतराल में एक समय दू समय में कौन तरह की खतरा हो सकी? जैसे बोली अगर एगो मामूली फर्स्ट फेज के होल जैसे बोली फेब्राइल अगर कर बुखार खत्म हो गल ओकर बाद में ओकर स्वास्थ्य ठीक लगल होई खाए लगल सब नॉर्मलाइज हो गल तो ठीक बा। जौन 5% जौन 5% बोली वो लोग के मतलब जागे वो मिसमा पेसिस्ता होला और के दूसरा लक्षण लगी हो सके लोग के साइमा होई और बाद जॉन्सी में लगल ओकर खून आए लगल थूक में ओकर लगल खून आए ला ओकर लासेल लगल सांस होई करिया लगल होई और वो लोग के ज़्यादा वीकनेस लगल होई मतलब फेब लगल होई न रेफिया होई तो छना ई घर लोगों के देखिए जौन घर में बात जौन दूसर दिनों का ख्याल करता हूँ सर तो छना ले जाए के लोपिताल माना था कि डर रहेला ये सब कोई के डर रहेला कोई नहीं खुशीला डॉक्टर यहाँ जाए के। लेकिन अगर है डेंग के थर पॉजिटिव हो गल और ऐसे ये सब लक्षण होता तो छना तुरंत जाए के डॉक्टर के पास। जैसे ही कार्यक्रम के आखिर लग पहुँच गल है जा तो और आज जैसे डेंग विषय पर हमने बातचीत करत हैं जा तो कौन ची आप बोलबा संदेश के रूप में हमने के जनता लोग के? तो हमने के छना प्रिवेंशन में ज़्यादा हमने के छना में ध्यान दे के तो हमने के नहीं छना हमने के घर के आसपास हमने के बगीचे में पानी रमा से दे के ये पहला हा चीज़ करके जब मच्छर नहीं बन के। दूसरा हा हमने के अपन खुद के देखे के कि शाम के वक्त हमने के लंबा बाहें पहने के और जब जैसे बारिश के मौसम आल तो ओकर से वैसे आगे हमने के छना हमने के ज़्यादा हमने के आसपास पड़ोस के जौन जौन चीज बा जैसे कूड़ा बा जैसे बना लामुक बोलीला सा और जौन बर्तन बा जौन फेंकल हुआ सा कब देखा सा वेस्टलैंड में रहेला फेंकल रहेला चियो किस मतलब वेस्टलैंड में फेंकल रहेला लागू जैसे बना कागोचू तो सब छना एकर जौन जगह बा ओकर डिस्पोज करे के जमे हई कामियों सालते जौन ह वो लेके जाए। ई एगो हमने के छना नहीं खाली देखे के खाली हमने के आंगन में छना हमने के आस पड़ोस में भी देखे के क्योंकि हई जौन डेंग बा हई जहाँ से जैसे एगो तो उदाहरण के तौर में से बोला जहाँ से अगर कोई के कटले बा और डेंग होल बा तो वो 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक भी सकेला वो मच्छरवा उड़े। तो ई नेसेसरी है खाली थोड़ी साफ रही
सकेला तोहर 2-3 घर बाद में ही है प्रॉब्लम होई कि जहाँ मच्छर पनकता तो ई छान देखे के एक ध्यान करे। ई खाली नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय भी सर्वेलेंस करेला जिनमें हमने के हेल्थ ऑफिसर वन सा इंस्पेक्टर वन सा जैसे सैनिटाइजर बोला सा वो लोग भी एडी करेलन सा है सब आउटब्रेक के प्रिवेंशन खातिर। और जब होला आउटब्रेक भी तो ये लोग इन्वॉल्व होलन सा जब में है सब रिजॉल्व करे के। तो है ये रहल बोले के ये विषय में ज़्यादा बात बोले के लेकिन आज खातिर आज हाँ, तो डॉक्टर जी हमने जानत नहीं जा कि ई विषय पर अगर बहस करब जा तो बहुत कुछ बा जाने के और ई हैजा पर ई समय के कमी बाते ई कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए है जा। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा ई सब जानकारी हमने के संगे बांटे खातिर। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने घैजे परी विराम देवब जा, जैसे कि आज हमने डेंग विरिस के बारे में बात किए जा और ई कौन तरह से फैलेला, कौन कौन तरह के रोकथाम करे के ज़रूरत बाते और ई सावधानी भी चाहेला बरते के। तो डॉक्टर जी हमने के काफ़ी विस्तार से बतैलन। तो हमने यही उम्मीद करते हैं जा कि आप लोग सचेत रह जा और ई अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देव जा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने घैजे परी विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग के सम्मुख आवब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।